अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आ गई हैं गर्मियाँ पूरे ज़ोरों पर और गर्मियों के कुछ अपने फल और सब्ज़ियाँ होती हैं। गर्मियों में आम आता है, उससे पहले कैरी आती है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का कैरी का एक ड्रिंक। तो तासीर इसकी ठंडी होती है और ये जो मैं आज ड्रिंक बना रही हूँ ये बहुत आसानी से बनने वाला है। यूँ तो कैरी के शरबत बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊँगी वो नहायत आसान है, कोई भी बना सकता है। और इसके लिए मैंने 3 कैरियाँ ली हैं। इसको स्मॉल स्केल पर हम इसको बनाएंगे। तो इसको आपने कैरियों को छील लेना है इस तरह से। ये देखें, ये तीनों कैरियाँ जो हैं ये मैंने छील ली हैं। अब आपने इनकी जो है वो मोटी मोटी थोड़ी सी जो काशें होती हैं, स्लाइसेस, वो आपने काट के रख लेने हैं और गुठली इनकी अलग कर देनी है आपने इस तरह से। अब ये कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक सॉस पैन लेंगे और सॉस पैन में हम लेंगे 2 गिलास पानी और इसको हम थोड़ा सा पहले गर्म होने देंगे पानी को, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने कैरी काटी थी वो। तो पानी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ये कैरियाँ जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा मोटे मोटे स्लाइस ही इसमें डालें, क्योंकि आगे जो हमने प्रोसेस करना है उसमें आसानी होती है। तो ये तकरीबन 5 से 8 मिनट लेंगी, इसमें ये पकेंगी और ये नरम हो जाएंगी। बहुत जल्दी नरम होती है। तो ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इस पानी में से इस कैरी को निकाल लेंगे इस तरह से। जो गली हुई काशें हैं इसकी निकाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी इनको। तो मैंने ये ब्लेंडर के जग में डाल ली है। और अगर इस पानी में छोटी छोटी कुछ काशें बाकी रह भी जाएं तो वो आप किसी छलनी से उसको छान लीजिए और पानी अलग कर लें। देखें, पानी तकरीबन 1 से सवा ग्लास आपके पास बचा होना चाहिए। तो ये पानी जो है इसको हमने संभाल के रखना है, इसे डिस्कार्ड नहीं करना। अब ये जो कैरी हमने निकाली थी इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाएगा। इसका पेस्ट ऑलमोस्ट बन गया है। अब हम इसको जो है इस पेस्ट को हमने एक बड़ी सी सीव लेंगे और उसके अंदर हम इस गूदे को निकालेंगे जिसे हमने ब्लेंड करके रखा था इस तरह से। अब ये जो पानी था बाकी का वो भी हमने इसमें डाल दिया है ऊपर से, और अब हम इसको जो अच्छी तरह हम इस पे से छान लेंगे, ताकि जो है इसका जो बाल जो होते हैं ना, या जो अगर ऐसा हिस्सा है जो डिज़ायर्ड नहीं है वो ऊपर ही रह जाता है। ये देखें, वो पानी भी गुजर गया सीव से समेत, और ये जो है अच्छी तरह से हमने इसको छान लिया इसमें से। और ऊपर अगर कैरी के अंदर कोई बाल थे या कुछ और ऐसे पार्टिकल्स थे जो नहीं हमें ज़रूरत थी वो ऊपर रह जाएंगे। और ये इसकी बैक साइड पे भी काफ़ी लग जाता है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इस गूदे को और उस पानी को हमने हल्का हल्का थोड़ा सा अभी चम्मच से मैं हिला रही हूँ। उसके बाद मैं इसको थॉरली विस्क के साथ जो है वो मैं मिक्स कर दूँगी। इस तरह से आपके पास एक गाढ़ा सा मिक्सचर, एक गाढ़ा सा महलूल जो है वो बन जाएगा। अब हम इसे फ्लेम पे रखेंगे। हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमने कुक करना है। और ये देखें, ये मैंने सॉस पैन को रख दिया है स्टोव पे, और अब मैं ये विस्क के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ। तो अब ये यकजान हो जाएगा। जो इसका पानी था और जो कैरी का गूदा हमने गला के रखा था, ये इस तरह से। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है वो तकरीबन आप 3/4 कप से लेके 1 कप तक भर के आप डाल सकते हैं, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कैरी आपकी कितनी खट्टी है। तो ये 3/4 कप से 1 कप तक जो है वो आप इसमें चीनी डाल दीजिए हस्बे ज़ायका। और इस तरह से इसको अब हम हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट इसे हमने कुक करना है। और 10 से 15 मिनट में ये इनफ गाढ़ा हो जाएगा, चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी और जो है वो ये थिक हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसे पका लेंगे। मिक्स हमने कर लिया अच्छी तरह। बस इसको जब बॉयल आ जाए एक दफ़ा, उसके बाद आपने इसको जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है और 10 से 15 मिनट तक। ये देखें, अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये इस तरह से देखें, थोड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी थिकनेस। ये देखें,
अब 15 मिनट के बाद जब ये इतना गाढ़ा हो गया तो अब हमने इसे स्टोव से हटा लेना है और अब हमने इसे अच्छी तरह ठंडा होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप आधे लीमू का रस जो है वो इसमें डालेंगे और या आधा टीस्पून आप कह लीजिए आप डाल देंगे इसमें लीमू का रस। और ये जो है अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून इसमें विनेगर या जो सफ़ेद सिरका प्लेन होता है वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे और ये इसलिए होता है ताकि ये थोड़ा सा प्रिजर्व रहे और इसको हम स्टोर करके 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं रख सकते। अब मैं इसे एक जग में निकालूंगी क्योंकि मैंने इसे एक बोतल में डालना है, सेव करना है। तो बोतल जो है वो प्रेफरेबली तो यही होता है कि शीशे की बोतल हो जो अंदर से बिल्कुल खुश्क हो, धुली हुई और खुश्क हो, उसके अंदर ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इसे रखें। लेकिन मेरे पास शीशे की बोतल जो है वो अवेलेबल नहीं थी तो मैं जो है तो एक प्लास्टिक की बोतल में इसको निकालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें हम इसको डाल देंगे। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप कोई जो है शीशे की बोतल लें बेहतरीन सी और उसको जो है उसके अंदर ये डालें और 20 से 25 दिन तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने जग में ड्रिंक बचा लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको सर्व किस तरह करना है। आपने तकरीबन 1/4 ग्लास को फिल कर लेना है इस मिक्सचर के साथ जो थिक मिक्सचर है और अब उसके अंदर आप डालेंगे आइस क्यूब्स डाल के जो है वो अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसे पानी से भर लेंगे। जितना आपने पानी डालना हो आप अपना हस्बे पसंद इसमें पानी शामिल कीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। अब ये जो गाढ़ा गाढ़ा महलूल है उसको पानी के साथ और बर्फ़ के साथ आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। और जनाब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार कैरी ड्रिंक बनके तैयार हुई है। इसको अब हम गार्निश करेंगे मिंट लीव्स के साथ और साथ हम एक अदद लेमन स्लाइस लगा देंगे। तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान शाद और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।